अब हमारे पास आ गया मेन क्वेश्चन, और ये लिख के ले लो कि ये आएगा 5 की जगह 2 कर सकता है, 3√2 कर सकता है, 2√3 कर सकता है, 5 + 2√3 कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, पर ये आएगा, ये आएगा। ठीक है, ये आया है और आएगा। भैया मेन क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? आ जाओ बताता हूं, आ जाओ बताता हूं, बहुत अच्छे से सुनना। आपको √5 को एक इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना है, आपको √5 को एक इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना है। ठीक है यार, मैंने क्या बोला, मैंने बोला समझना 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 समझना, एक यहां पर ना कुछ अपन चीज उठा लेते हैं। ठीक है, ये उठा लेते हैं, ये डस्टर है। ठीक है, ये डस्टर है। अब यहां पर मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में एक डस्टर है। ठीक है, अब इस डस्टर को मैंने बोला कि यार मैं कैसे मानूं कि ये डस्टर है, मुझे प्रूफ करके दो कि ये डस्टर है। तो हमने ये बोला कि नहीं, ये ब्लैक बोर्ड है। अब सुनना बहुत अच्छे से, ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व होगा क्वेश्चन, और वही चीज यहां पर समझा रहा हूं कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता क्या है। मान के चलो मेरे हाथ में डस्टर है, मुझे प्रूफ करना है कि ये डस्टर है, पर मैंने ये बोला कि यार ये डस्टर है, ठीक है प्रूफ करते हैं, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये ब्लैक बोर्ड है। अब हम लोग गए इसको ब्लैक बोर्ड प्रूफ करने के लिए। अगर हम इसको ब्लैक बोर्ड प्रूफ नहीं कर पाए, मतलब ये कौन निकला, ये डस्टर निकला। ठीक है, मान के चलो मेरे हाथ में चूहा है, रख नहीं सकता भाई, क्या कर रहे हो यार, ऐसे रख दूंगा तो फिर समझो ना, मेरी हालत भी तो समझो। मान के चलो मेरे हाथ में चूहा है, अब इस चूहे को मुझे प्रूफ करना है कि ये चूहा है। अगर मैं इसको लेट करूंगा, मैं इसको मान लूंगा कि ये बिल्ली है, चूहे को मुझे प्रूफ करना है कि ये चूहा है, तो मैंने इसको मान लिया कि ये बिल्ली है। अब मैं पूरा लग गया इसको बिल्ली प्रूफ करने के लिए। अगर मैं इसको बिल्ली प्रूफ नहीं कर पाया, मतलब ये कौन है, ये चूहा है। भाई देख, अभी भी समझ में नहीं आया तो अब मेरे को मेरी इज्जत की परवाह नहीं है, मैं तुम्हें फिर भी समझाऊंगा। मान के चलो कि आपके सामने किशोर सर है। ठीक है, आपको प्रूफ करना है कि ये किशोर सर है, तो अब आप लोग इनको प्रूफ कैसे करोगे? तो अब आप इनको मान लोगे कि ये किशोरी मैम है। ये क्या है, ये किशोरी मैम है। एट द एंड आप पूरा लग गए भैया किशोर सर को किशोरी मैम प्रूफ करने के लिए, और अगर आप लोग किशोर सर को किशोरी मैम प्रूफ नहीं कर पाए, मतलब ये कौन निकले, ये किशोर सर निकले, बच गया। तो ये चीज होती है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, यही चीज होती है कौन सी भैया, यही चीज किचोल चल किचोल चल, अबे किचोल चल नहीं हूं मैं, हाँ जाओ किचोल चल, यही चीज होती है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। समझ में आ गया, समझ में आ गया कॉन्ट्राडिक्शन मेथड? ठीक है, मतलब सर अगर √5 को हमें एक इरैशनल नंबर प्रूफ करना है तो हम लोग उसको क्या मान ले, एक रैशनल नंबर। तो मैंने यही बोला, लेट √5 बी माय रैशनल नंबर। और अगर मैंने इसको एक रैशनल नंबर मान लिया, मतलब यही जो √5 वाले भाई हैं ये p/q के फॉर्मेट में होंगे, जहां पर p और q कोप्राइम नंबर है। और ये कोप्राइम नंबर का क्या मतलब होता है कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा p और q का, वो 1 के अलावा नहीं होगा। हम लोगों ने पढ़ा, अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा, हमने यही पढ़ा कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर p और q का आएगा वो 1 आएगा अगर ये कोप्राइम है तो। ठीक है, इसके बाद क्या करना, इसके बाद q को इधर लेके जाना, तो ये हो जाएगा √5q = p। अब दोनों साइड क्या करना, स्क्वायरिंग कर देना, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। सर एक साइड नहीं कर सकता क्या? नहीं भाई, उसको बुरा लगेगा ना, दोनों साइड करो। दोनों साइड करोगे स्क्वायरिंग तो यहां पर हो जाएगा √5q का होल स्क्वायर = p²। मतलब 5q² = p²। तो इधर से एक बात समझ में आई, इधर से क्या समझ में आई, इधर से ये समझ में आया कि भाई जो 5 है वो p² को डिवाइड कर रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि 5p को भी डिवाइड करेगा। 5p² को डिवाइड कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि 5p को भी डिवाइड करेगा। इससे क्या समझ में आया कि p का फैक्टर है 5, मतलब क्या समझ में आया, इससे समझ में आया कि 5 इज अ फैक्टर
या प्राइम फैक्टर बोल दो, 5 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ P। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल। अब क्या करना है वो समझो, अब क्या करना है वो समझो। अब यहां पर ना हम लोगों को एक चीज एज्यूम करनी है, एक चीज लेट करनी है। हमने बोला टेक, सुनना भाई, यहां पर हम लोगों को क्या लेना है, यहां पर P बराबर 5K लेना है, P बराबर 5K लेना है। जितना भी रूट के अंदर होगा, जितना भी रूट के अंदर होगा उसके साथ एक कांस्टेंट ले लेना। सर क्यों लेते हैं, आ जाओ बताता हूं। P की जगह पे 5K अब आपको रखना है पहली इक्वेशन में, ठीक है। P की जगह पे 5K आपको कहां पर रखना है, इसको इक्वेशन फर्स्ट में रखना, रखा तो ये तो हो गया 5Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर, तो P स्क्वायर मतलब 5K का होल स्क्वायर। आसान, आसान सर। तो ये हो जाएगा 5Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25K स्क्वायर। ठीक है, ठीक है सर। अब यहां से एक बात समझ में आ रही है, यहां से क्या समझ में आ रहा है, यहां से मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो 5 है, सुनना अच्छे से, यहां से क्या समझ में आ रहा है, एक स्टेप और ले लेते हैं भाई। यहां से एक बात समझ में आई कि Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5K स्क्वायर, मतलब ये 5Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यही जो 5 है ये Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। इसका तो ये मतलब हुआ कि ये 5Q को डिवाइड कर रहा है। जैसे ये 5P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, इसका ये मतलब था कि 5P को डिवाइड कर रहा है, तो 5 एक प्राइम फैक्टर है P का। 5 अगर Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5Q को भी डिवाइड करेगा। इसका ये मतलब आ गया कि 5 भी एक फैक्टर है, 5 इज अ प्राइम फैक्टर, 5 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ Q ऑल्सो, ऑफ Q ऑल्सो। बात समझ में आई? अगर 5P का फैक्टर है और अगर 5Q का फैक्टर है, देयरफॉर 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ P एंड Q। और हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि भाई P और Q तो हमारे बहुत सीधे साधे, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई नहीं है। अब पता चला कि 1 के अलावा कौन निकला। वैसे ही सीन हो रहा है कि उसने बोला था कि तुम्हारे अलावा कोई नहीं, पर यहां पर पता चल रहा है, रंग बदल रहा है ये धीरे धीरे। पता चला कि 5 भी एक फैक्टर निकल गया और वो तो P का भी निकला और Q का भी निकला, मतलब दोनों धोखेबाज। तो 5 is a common factor of both P and Q, hence this contradicts the fact that कि √5 एक irrational number है। हमारा assumption यहां पर रॉन्ग हो गया, ठीक है। यहां पर लिख देना, हमारा assumption was wrong, हमारा assumption यहां पर गलत हो गया। hence this contradicts the fact that √5 is an irrational number। दोगले कहीं के P और Q।